Do you know to whom the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024 is given? This prize is given to Victor Ambros and Gary Ruvkun by Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. So let's discuss. Recently, the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun by the Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. रिसेंटली 2024 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो एम्ब्रोस एंड गैरी रुकुन को दिया गया है। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो नोबेल असेंबली के द्वारा कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम स्वीडन में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। द साइंटिस्ट वोन द प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। एम्ब्रोस एंड गैरी रुकुन को ये जो प्राइज दिया गया है ये माइक्रो आरएनए एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन की डिस्कवरी के लिए दिया गया है। द 2023 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवार्डेड टू कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन फॉर दियर वर्क ऑन मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA। लास्ट ईयर फिजियोलॉजी और मेडिसिन सेक्टर के लिए नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेम्सन को दिया गया था बिकॉज इन्होंने मैसेंजर आरएनए पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। व्हाट डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए लीड टू द नोबेल प्राइज। माइक्रो आरएनए के अंदर ऐसा क्या डिस्कवर किया गया है कि जिसकी वजह से डिस्कवर करने वाले को नोबेल प्राइज दिया गया। US scientist Ambrose and Rukun won the 2024 Nobel Prize in Medicine for the discovery of microRNA and its crucial role in how multicellular organisms grow and live। एम्ब्रोस एंड रुकुन जिन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है ये यूएस से बिलोंग करते हैं और बिकॉज इन्होंने माइक्रो आरएनए का डिस्कवरी किया है एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के लिए उनके लिविंग के लिए माइक्रो आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। Their work helped explain how cells specialized and develop into different types such as muscle and nerve cell, even though all the cells in an individual contain the same set of gene and instructions for growing and staying alive। इन्होंने जो माइक्रो आरएनए पर वर्क किया है, माइक्रो आरएनए का जो इन्होंने डिस्कवरी किया है इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट वर्क करती हैं सच एज मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स, बट ऑल सेल के अंदर सेम सेट ऑफ जीन होता है और ये जो जीन होती हैं ये मैसेंजर के रूप में वर्क करती हैं। व्हाट आर माइक्रो आरएनएज? माइक्रो आरएनएज और miRNAs are small non-coding molecules of RNA. They are typically around 19 to 24 nucleotides long. microRNA और miRNA स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल होते हैं। बात अगर इनकी लेंथ की जाए 19 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स इनका लेंथ होता है। Micro RNA play an important role in determining how much messenger RNA which carries genetic information eventually get translated into protein। माइक्रो आरएनए ये डिटरमाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैसेंजर आरएनए जो कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कितना ट्रांसलेट हुआ है कितना ट्रांसलेट नहीं हुआ है। Our body synthesizes protein through a complex process involving two main steps, transcription and translation। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में टू मेन स्टेप होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन होता है। इन द ट्रांसक्रिप्शन स्टेप DNA sequence in the cell nucleus is copied into messenger ribonucleic acid। ट्रांसक्रिप्शन स्टेप के अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए mRNA के साथ कॉपी होता है। mRNA then exits the nucleus, move through the cell fluid and attaches to a ribosome। mRNA न्यूक्लियस से एग्जिट होता है, उसके बाद ये एग्जिट होने के बाद सेल फ्लूइड के थ्रू मूव करता है। मूव करने के बाद राइबोसोम के साथ ये अटैच हो जाता है।
इन द ट्रांसलेशन स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए tRNA deliver specific amino acid to the ribosome where they are linked together in the sequence dictated by mRNA to form the protein. ट्रांसलेशन स्टेप के अंदर tRNA स्पेसिफिक एमिनो एसिड राइबोसोम तक डिलीवर करता है, जहां पर ये mRNA के साथ लिंक हो जाता है. माइक्रो आरएनए play a regulatory role in protein production by binding to and silencing mRNA at a specific stage in the process. माइक्रो आरएनए प्रोटीन प्रोडक्शन का रेगुलेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस रेगुलेशन अकर्स थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन इंश्योरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड. ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन कहते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्कवरी. ये जो डिस्कवरी हुआ है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस इन फ्यूचर हो सकते हैं. A single microRNA can regulate the expression of many genes and alternatively a single gene can also controlled by multiple microRNAs. This lead to fine tuning of different type of cell despite similar genetic information. एक सिंगल माइक्रो आरएनए मैनी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है. अल्टरनेटिवली अ सिंगल जीन मल्टीपल माइक्रो आरएनए को भी कंट्रोल कर सकता है. इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल की फाइन ट्यूनिंग में इससे हेल्प मिलती है. सेल्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिमिलर होता है. Abnormal regulation by microRNA can contribute to cancer, and mutations in gene coding for microRNA have been found in humans, causing conditions such as congenital hearing loss, eye and skeletal disorder. एबनॉर्मल रेगुलेशन बाय माइक्रो आरएनए, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है. एंड ह्यूमंस में ये भी फाउंड किया गया है कि माइक्रो आरएनए के कोडिंग के लिए जीन म्यूटेट करता है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है, आई एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. अबाउट द विनर्स, अभी जो नोबेल प्राइज विनर रहे हैं मेडिसिन सेक्टर में उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर. रुकुन एंड एम्ब्रोस आर बोथ अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं. एम्ब्रोस करंटली वर्क एट द प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन एट द मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी. एम्ब्रोस मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन में वर्किंग कर रहे हैं. रुकुन इज अ प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन माइक्रो आरएनए एंड आरएनए इंटरफेरेंस. रुकुन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर जेनेटिक प्रोफेसर हैं और माइक्रो आरएनए पर ये अभी भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. अबाउट नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज वॉज इस्टेब्लिश बाय द अल्फ्रेड नोबेल हु वॉज इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट. नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था. इन्होंने डायनामाइट भी इन्वेंट किया था. नोबेल प्राइज इज अवार्डेड टू दोज हु हैव कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर. प्रीसीडिंग ईयर में किसी भी पर्सन ने ह्यूमन काइंड के लिए अगर ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए वर्क किया है उस पर्सन को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है. फर्स्ट अवार्ड वर हैंडेड बट इन 1901. फर्स्ट अवार्ड नोबेल प्राइज के तौर पर 1901 में दिया गया था. प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन इन दिसंबर एवरी ईयर बट पीस प्राइज इज प्रेजेंटेड एनुअली इन ओस्लो नॉर्वे ऑन द सेम डे. प्राइज सेरेमनी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हेल्ड किया जाता है. दिसंबर मंथ में एवरी ईयर ये हेल्ड किया जाता है. बट अगर पीस प्राइज की बात की जाए तो ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर एनुअली सेम डे प्रेजेंटेड किया जाता है. नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टुमसली आफ्टर दैट. ऑल्सो अप टू 3 persons कैन शेयर अ नोबेल प्राइज अवार्ड बिटवीन देम. नोबेल प्राइज अवार्ड पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है. एक नोबेल प्राइज को 3 persons के लिए शेयर किया जा सकता है. ईच नोबेल लॉरेट रिसीव अ गोल्ड मेडल, अ मॉनेटरी अवार्ड एंड अ डिप्लोमा. नोबेल लॉरेट जो भी होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, मॉनेटरी अवार्ड दिए जाते हैं, डिप्लोमा दिया जाता है. फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर इन 1913. इंडिया से फर्स्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए दिया गया था. फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट वॉज मदर टेरेसा फॉर पीस 1979. फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर बात की जाए जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था, 1979 में दिया गया था.